जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा तो आई थॉट आई शुड डिस्कस विद ऑल ऑफ यू पीपल. Definitely it will motivate you and it will make you understand the whole crux of your struggle for your examination, for clearing up the CDS exam. सुनिए कोट बहुत ध्यान से. Without commitment there will never be a start and without consistency there will never be a finish. बहुत ही अगर आप समझ पाओ यही दो चीजें आपकी पेपर में बाधा बन रही हैं, यही दो चीजें आपको पेपर ना क्वालिफाई करने का प्रॉब्लम कर रही हैं. सबसे पहली चीज है जी, व्हेन यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन, अगर आज से भी स्टार्ट करें, जब तक आप कमिटमेंट नहीं रख रहे अपने अंदर प्रिपरेशन की. कमिटमेंट का मतलब समझ आता है कि भाई आप सिर्फ एक ही चीज सोच रहे हो कि मेरे को क्वालिफाई करना पेपर, और प्रॉपरली कमिटेड हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. Lot of distractions are there in this preparation. I know this thing. You also, people who are doing this preparation, they know this thing very well. Social media, relationships, everything. But unless you are not committed to this preparation, you can never start. आपकी वो तैयारी चल तो रही है लेकिन वो स्टार्ट नहीं चाहिए. जो स्टार्ट चाहिए, आप हाफ हार्टेडली पढ़ रहे हो, वो स्टार्ट है ही नहीं है जी. वो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो. ये चीज समझिए. अगर आप अभी तक अपने गोल के साथ कमिटेड नहीं है तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग. रिमेंबर दिस, कमिटमेंट रिक्वायर्स अ सिंगल माइंडेड डिवोशन, अ प्रॉपर डिवोशन वेयर यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट योर क्रैकिंग दिस एग्जाम. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका दोस्त. हर सीट के पीछे लाखों लोग बैठे हैं आपके पेपर में, और जब आप कमिटमेंट दे दोगे तो तब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी. चाहे आप पिछले 2 महीनों से, 6 महीनों से या साल से तैयारी कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली आप पढ़ रहे हैं. कंसिस्टेंटली नहीं, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, बट कमिटमेंट से नहीं. वो कमिटमेंट बहुत जरूरी है अगर आप पेपर पार करना चाहते हैं. दैट कमिटमेंट मे ऑल्सो डिमांड योर सेक्रीफाइसेस with respect to your everything which you are fond of, relationships and everything, but you have to be committed for your preparation. Another aspect is the consistency, right? अगर आपको वो चीज फिनिश करनी है, स्टार्ट तो कर लिया, कमिटमेंट तो रखी है, लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट का मतलब विदाउट एनी स्टॉप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो कि आई वॉन्ट टू रीच देयर, एंड दैट कंसिस्टेंसी will only be the one which will make you reach the goal. I'm really very very impressed by this quote. और मैं ये सभी से यही चीज कहना चाहूंगा यार, अपने कमरे में चाहे लिख के रख लीजिए, क्योंकि जब तक आप अंदर से कमिटेड नहीं है ना, मैं ये भी कहूंगा यार, अगर 1000 बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ ना, उनमें से सिर्फ 10 या 5% होता है बंदा जो कमिटेड है. नहीं तो दिमाग में 10 चीजें आ रही कि मैं एसएससी भी पढ़ रहा हूं, मैं वो भी पढ़ रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, बट कमिटमेंट नहीं है जी. और अगर कमिटमेंट नहीं है तो यू विल नेवर गेट रिजल्ट्स. यू हैव टू गिव योर कमिटमेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. यही चीज आप अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स में भी अगर आप चेक करो, जब तक आप अपने रिलेशनशिप किसी भी, यू हैव एनी रिलेशनशिप, यू नीड टू बी कमिटेड देयर. तो जब आप कमिटमेंट दे रहे हो तो दोस्त कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, तभी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो. अब आप लोगों के पास गिनती के 75 दिन है, 75 डेज आर देयर विद यू टू गिव योर होल हार्टेडली प्रिपरेशन. अगर अभी भी ये 2 C दे दो ना, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, आपका पेपर नहीं रुकने वाला. ये मैं आप सभी से वादा कर रहा हूं, बिकॉज दीज C विल, आई नीड दीज 2 C's इन माई ऑल पीपल हु आर फॉलोइंग मी फॉर द CDS और NDA प्रिपरेशन, और हु आर फॉलोइंग मी फॉर द पेपर, for this cracking up the CDS paper 2023. ये दोनों सी अपने साथ रखिए. बाकी डायरेक्शन, एक प्रॉपर रास्ता किस प्रकार हमें जाना है विद रिस्पेक्ट टू, आई विल नॉट ओनली गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज, आई विल डेफिनेटली गाइड यू पीपल विद रिस्पेक्ट टू योर इंग्लिश पेपर, डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू योर मैथ्स पेपर. क्योंकि इतना तो भाई मेरा भी काफी टाइम का एक्सपीरियंस हो चुका है with respect to these examination, because I don't feel CDS is a tough exam. It's the easiest exam. The only thing is, the major problem with this preparation is wrong guidance. क्योंकि बहुत सारा बच्चा बहुत अच्छे नाम इंस्टीट्यूट्स के हैं, लेकिन
they hardly know what is the syllabus, what is the crux of the paper, and misguidance is more. But please trust me, 75 days can definitely make you crack this exam very easily with the right strategy, right approach. Rather इस time पे हम अगले आने वाले दिनों में भी we are bringing out these courses in that point of time. आपको प्रॉपरली इंग्लिश की हर रोज क्लासेस मिल रही है अभी, या ऑल्टरनेट डेज होंगी. मैम विल गाइड यू डेफिनेटली अबाउट द इंग्लिश पार्ट, हाउ टू कवर द थिंग्स, कहां पर पेपर का क्या चीज आता है. आई एम टेकिंग अप द प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रॉपरली. आपको एक टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे, आप चेक कर लीजिएगा किसी भी चैनल पर. नोबडी इज गिविंग यू पॉलिटी के तो मिल जाएंगे, लेकिन एक फंडामेंटल राइट्स पे क्रॉस द इयर्स एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और आईएएस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं एक ही टॉपिक पे, वी हैव गिवन दीज. तो डू चेक आउट दीज. आई एश्योर यू, अगर आप यही चीजें जो फॉलो कर रहे हैं तो आपका पेपर कभी भी रुक नहीं सकता, चाहे जैसा मर्जी बैकग्राउंड हो. इफ यू हैव टेकन द क्लासेस विद मी ऑन अनअकैडमी और ऑन द ऑफलाइन, you can definitely easily understand whatever we have discussed in the classes. All these things are coming in the paper, and definitely these things will come in the coming time of the exam also. So stay consistent, stay committed with your preparation, with your goal. Only then आपका पेपर पार होगा जी. आपको प्रायोरिटी पहले अपने पेपर को देनी पड़ेगी, बाद में सब चीजें आएंगी जी. Then you can crack this exam. I hope you people got the message. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind everyone.